नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी की दोस्त अर्पिता मुखर्जी के घरों में मिला दौलत का पहाड़। 18 घंटे चली रेड में ईडी ने किया 50 करोड़ कैश और 5 किलो सोना बरामद। कैश कांड में पार्थ चटर्जी के खिलाफ ममता सरकार का बड़ा फैसला। मंत्रिमंडल और पार्टी से पार्थ चटर्जी की हुई छुट्टी। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के बयान से सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी के बीच हुई हॉट टॉक। सोनिया गांधी ने धमकी भरे लहजे में बात न करने को कह डाला। ईडी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बौखलाई कांग्रेस। कांग्रेसियों ने कहा बढ़ जाएगा ईडी का राजनीतिक इस्तेमाल। संजय राउत के पात्रा चौल घोटाले की गवाह स्वप्ना पाटकर को रेप की धमकी। कहा बयान वापस लेने का बनाया जा रहा दबाव। आज की सबसे पहली खबर की शुरुआत ईडी की अर्पिता मुखर्जी के घर पर पड़ी रेड पर करते हैं। ये ईडी की दूसरी रेड है जिसमें इतनी लक्ष्मी मिली कि आंखें देख न पाएं। अर्पिता मुखर्जी के एक दूसरे घर पर कल ईडी ने ताला तोड़कर छापेमारी की। करीब 18 घंटे तक चली इस छापेमारी में 29 करोड़ कैश और 5 किलो सोना मिला है। इसके अलावा सोने के गहने और बिस्किट बरामद हुए हैं। महंगाई में आधा आधा किलो के कंगन होना मामूली बात नहीं है। अब तक 50 करोड़ की नकदी और 5 किलो सोना बरामद हो चुका है। डॉक्टर साहब, इतना माल कहां से आया मंत्री जी के पास? किसकी जेबें काटी? देखिए, ये तो बंगाल की गरीब जनता का पैसा है जो उसे लूट कर अपने घर में रख रहे थे पार्थ चटर्जी। ये जो रेड हुआ जो दूसरे घर के ऊपर, इसका पता ठिकाना अर्पिता मुखर्जी ने ही दिया। और मैं आपको एक बात और बता दूं, इसमें एक और घटना जो सामने आया है वो ये कि ये तो नॉर्थ कैलकाटा में छापेमारी हुई। साउथ कैलकाटा का एक और फ्लैट था। अब वहाँ के लोग बता रहे कि रात में अचानक से 8-10 लोग आए और 1-1.5 घंटे तक बैग्स में नोट भर भर के ये लोग लेकर के चले गए। वहाँ पे लोग मौजूद थे और लोगों को लगा भाई पार्थ चटर्जी का घर है जी, ये ईडी के लोग होंगे, और वो लेकर के भाग गए। और अब तक कोई एफआईआर नहीं है। कलकत्ता पुलिस भी अजीबोगरीब है। कोई एफआईआर दर्ज नहीं, वो कोई छानबीन नहीं हो रही। और ये जो सोनू के कंगन आधा केजी का जी, बाप रे, क्या लूट है। सोने के बिस्किट्स मिल रहे हैं और कैश का भंडार मिल रहा है। तो इस घर का पता अर्पिता ने ही बताया जी, क्यों अर्पिता को तो मालूम नहीं कि कहां कहां क्या हो रहा। तो उसने कहा कि भाई ईडी वाले कह रहे कि और भी जगह पे पकड़ा जा रहा है, कैश मिल रहा है, ये हो रहा है। जो पूछताछ करने का ईडी का अपना तरीका होता है, वो बोलते बोलते बोल गए कि आप लोग भी वो उस फ्लैट पे गए थे क्या? तो बोला अब तक तो नहीं गए थे, अब जा रहे हैं। 15 लोग चले गए, ताला तोड़ा, अंदर गए तो देखा कि वहां तो हर जगह ठूसा हुआ है पैसा। एसबीआई के अधिकारियों को बुलाया गया, काउंटिंग वगैरह हो गई। समस्या क्या है? समस्या बंगाल के लोगों की नज़रों में ये सफ़ेद सारी बेदाग, खुद को ईमानदार कहने वाली नेत्री की साख का है। जिस हिसाब से टीएमसी एक हंसी का पात्र बन गई है, क्योंकि एक तो इस मसले में पैसे का मिलना तो अलग कहानी है, दूसरी कहानी जो ये जो सास बहू साजिश वाली कहानी, जो लव अफेयर्स मंत्रियों के जो सामने आ रहे हैं, वो भी बंगाल की जनता के बीच एक अलग किस्म का इम्प्रेशन
ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के लिए बना रहा है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, मंत्री जी के घर में नोटों का मेला लगा हुआ है, लेकिन अर्पिता कह रही हैं मेरा इन पैसों से कोई लेना देना नहीं है। अब लेना देना हो ना हो, मंत्री जी का पैसा तो हाथ से गया, कैबिनेट से भी छुट्टी हो गई। पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री पार्थ चटर्जी के खिलाफ टीएमसी के अंदर ही विरोध की आवाज उठ रही थी, जिसके बाद ममता सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए अपने मंत्री जी की पार्टी से विदाई कर दी है। यानी कि ममता बनर्जी ने बेहतरीन दांव खेल दिया। डॉक्टर साहब, पार्थ चटर्जी को बाहर का रास्ता क्यों दिखाया है ममता बनर्जी ने? देखिए, राजनीति में कोई दोस्त नहीं होता, कोई दुश्मन नहीं होता परमानेंट। ममता बनर्जी को यह बात समझ में आ गई कि जो तस्वीरें आई है, जिस दिन ये तस्वीरें सामने आई थी उस दिन ही हमने कैपिटल टीवी में लगातार अलग अलग वीडियोस में हमने कहा था कि जब तस्वीरें इस तरह की एक बार आ जाती है उसे डिफेंड कर पाना बड़ा मुश्किल है। ममता बनर्जी क्या मुंह दिखा करके वोट मांगेगी? वहां नौकरी नहीं, वहां पे रोजगार नहीं, कोई चीज वहां पे सही ढंग से नहीं चल रहा। और अगर आप इस घोटाले के बाद, इस पैसे को मिलने के बाद अगर आप पार्थ चटर्जी को नहीं हटाते हैं, मालूम चलेगा भारतीय जनता पार्टी जो तमाम बेरोजगार हैं, टीचर के लिए जिन लोगों ने अप्लाई किया, ये बहुत ही पॉपुलर जॉब सेक्टर है ये बंगाल में। हर महिला, हर लड़की, हर लड़का वो टीचर बनना चाहता है और वहाँ इस तरह का गोरख धंधा चल रहा था। तो ऐसे में बवाल मच गया होता, ममता बनर्जी कहीं मुंह छुपाने लायक नहीं बनती। तो वो एक जिसको कह सकते कि स्मार्ट मूव लेते हुए कि ताकि उन तक जांच की आंच ना आए, इसलिए उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया। जी बिल्कुल, पार्थ चटर्जी पर ममता बनर्जी की आंखें तो टेढ़ी हो गई हैं, तो वहीं सोनिया गांधी के लिए उनके नेता ने मुसीबत खड़ी कर दी। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपत्नी कह दिया, जिसके बाद मामला बिगड़ गया और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इस मामले में सोनिया गांधी से माफी मांगने को कहा। तभी सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी के बीच नोकझोंक होने लगी। इतना ही नहीं, सोनिया गांधी ने स्मृति ईरानी से डोंट टॉक टू मी तक कह दिया। डॉक्टर साहब, माफी मांगेंगी सोनिया गांधी, वो अलग बात है, लेकिन ये जो इतना बड़ा झगड़ा हुआ ये क्यों हो गया? देखिए, ये अधीर रंजन चौधरी ऐसे ही उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं। बोलने से पहले वो सोचते नहीं हैं। वो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं सदन के अंदर, उनके मुंह से क्या निकलना चाहिए क्या नहीं निकलना चाहिए उनको मालूम होना चाहिए। लेकिन हर बार ये कह देते हैं मैं हिंदी नहीं जानता, मैं बांग्ला हूँ, ये हूँ, वो हूँ। लेकिन कुछ भी हूँ, बांग्ला में भी राष्ट्रपति राष्ट्रपति ही है, राष्ट्रपति नहीं कहते कोई। और आपने अपमान किया, आप इसको कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ में एक मुद्दा थमा दिया। फिर ये पीछे कहाँ हटने वाले? पूरी महिला ब्रिगेड जो है वो दोनों सदनों में सामने आ गई। सोनिया गांधी माफी मांगो। अब बवाल मचा, सदन की कार्रवाई रोक दी गई। उसके बाद ये प्रदर्शन बाहर भी चल रहा था, तो सोनिया गांधी वहां से गुजर रही थी और सोनिया गांधी ने देखा कि भाई सोनिया गांधी माफ़ी मांगो की नारेबाजी हो रही, तो रमा देवी के पास आई। रमा देवी के पास आई तो उन्होंने कहा कि भाई अधीर रंजन चौधरी ने माफ़ी मांग ली है। ये बताने के लिए जो प्रदर्शन कर रही महिलाएं थी उनके पास आकर के सोनिया गांधी ने कहा। तो वहां पे स्मृति ईरानी भी थी। स्मृति ईरानी ने रमा देवी से पूछा कि भाई यहाँ क्या हो रहा है जी? क्या माने वो क्या बोल रही हैं? तो स्मृति ईरानी को देखते ही सोनिया गांधी का गुस्सा जो है वो 7वें आसमान पे। उन्होंने कह दिया डोंट टॉक टू मी। तो भाई स्मृति ईरानी कहाँ रुकने वाली? वो कहाँ रुकने वाली? तो 3-4 मिनट तक दोनों के बीच बहुत गर्मा गर्म बहस जी, बहुत गर्मा गर्म बहस। और उसके बाद गुस्से में तमतमाए हुए सोनिया गांधी जो है अपने कुछ लोगों के साथ वहां से वो निकल जाती हैं जी। क्या है कहानी? कहानी बहुत ही सिंपल है। जब से स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को अमेठी से भगाया है, मतलब हराया है, तब से सोनिया गांधी के नज़रों में उनका सबसे बड़ा राजनीतिक दुश्मन प्रधानमंत्री मोदी नहीं, ये स्मृति ईरानी है।
और कुछ दिन पहले एक और घटना घटी थी कि सोनिया गांधी, स्मृति ईरानी और एक दो लोग वहाँ आसपास थे। सोनिया गांधी ने कुछ कहा तो स्मृति ईरानी ने पलट के जवाब दे दिया था कि सबके बच्चे नालायक नहीं होते हैं। वो राहुल गांधी को कह रही थी। तो इन दोनों में नोक-झोंक इस तरह की चल रही है और स्मृति ईरानी को गुस्सा इस बात का है कि उनकी 18 साल की बेटी के ऊपर कांग्रेस पार्टी ने सोनिया गांधी के कहने पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो आरोप लगाए कि वो बार चलाती है। तो ये मधुर संबंध दोनों में पहले नहीं था, अब और भी ज़्यादा कटु हो गया और आज तो इंतहा हो गई। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, कांग्रेस पार्टी को बात बात पर बयानबाजी और आपत्ति जताने की आदत सी हो गई है। पहले सदन में गर्मा गर्मी हो गई, उसके बाद अब कांग्रेस पार्टी को सुप्रीम कोर्ट के ईडी पर दिए गए बयान से भी परेशानी होने लगी है। पीएमएलए पर ईडी के अधिकारों वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस बौखला गई। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से ईडी की राजनीतिक इस्तेमाल बढ़ जाएगा। डॉक्टर साहब, कांग्रेस को ही सबसे ज्यादा दिक्कत क्यों है? बाकी की विपक्षी पार्टियां तो आगे नहीं आई। तो भ्रष्टाचार में सबसे आगे है। जिस कांग्रेस पार्टी में सोनिया गांधी बेल पे हो, राहुल गांधी बेल पे हो, चिदम्बरम बेल पे हो, कार्ति बेल पे हो, तो ये तो बेलों की पार्टी हो गई। ये तो बेलों की पार्टी, सब बेल पे है, सब ईडी के शिकार हैं। क्यों? 10 साल इन लोगों ने लूट लूट के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कोई छोटी मोटी बात हो कि भाई छोटा मोटा स्कैमस्टर हो तो बात अलग है। कहाँ 2G, 3G, CWG, कितने जी, जमीन जी, जीजा जी, कितने सारे घोटाले। ऐसा कोई डिपार्टमेंट ही नहीं है कि जिसमें इन कांग्रेसियों ने घोटाला नहीं किया। और ईडी को एम्पावर करने का कुछ काम इन्होंने किया था और बाकी रहा कसर जो होता है वो प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 में कर दिया। अब ये लोग पहुंच गए वहां। अब ये कह रहे हैं कि राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है, इसका मतलब क्या? आप सुप्रीम कोर्ट को कन्विंस नहीं कर पाए। आपने कहा कि भाई ये जो ईडी जो एक्शन लेती है, घर घुस जाती है, अरेस्ट कर लेती है, संपत्ति को कुर्क कर लेती है, ये संविधान के प्रावधान के मुताबिक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ठीक है। तो भाई ये कांग्रेसी ज़्यादा संविधान का इनको ज्ञान हो गया है, या फिर वो खुद को बचाने और सोनिया गांधी, राहुल गांधी को इस नेशनल हेराल्ड और ईडी के चक्कर से बचाने के लिए ये लोग वहां पहुंचे थे। बड़ी निराशा हुई, लेकिन इनको वो कहते हैं नकाब, हिजाब, वो इस पूरे केस में पहनाया जा रहा है कि मोदी सरकार वेंडेटा पॉलिटिक्स कर रही है, बदले की कार्रवाई हो रही है। कोई बदले की कार्रवाई नहीं हो रही। बदले की कार्रवाई हो रही होती तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी बेल पे नहीं होते, जेल के अंदर होते। वैसे ये जो केस है, इसमें जो नेशनल हेराल्ड का केस है, इसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। जी बिल्कुल। एक तरफ कांग्रेस अपने ऊपर पड़े ईडी और कोर्ट के डंडे को झेल नहीं पा रही है, तो वहीं संजय राउत के पात्रा चौल घोटाले में ईडी ने पहले ही तलवार तान रखी है। लेकिन इस घोटाले की गवाह स्वप्ना पाटकर को रेप की धमकी दी जा रही है और उस पर अपना बयान वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। स्वप्ना पाटकर ने मामले में वाकोला पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की है। साथ ही इसके पीछे शिवसेना नेता संजय राउत के होने का शक भी जाहिर किया है। डॉक्टर साहब, क्या ये धमकी संजय राउत ही दे रहे हैं या कोई और? देखिए, ये तो जांच का विषय है, लेकिन आदतन जिस तरह से अब तक ये धमकी देते आए हैं, जिस तरह से इनको लगता है कि भाई वो बहुत बड़े जो कहते हैं ना डॉन हैं, राजनेता, वैसा जो डॉन है, जो अखबार में अपने लिख देता हो उखाड़ दिया, जो व्यक्ति सचिन वाजे को डिफेंड करता हो, जो व्यक्ति परमवीर सिंह को डिफेंड करता हो, जो व्यक्ति दिन दहाड़े लूट मचाने वाले अनिल देशमुख को डिफेंड करता हो, जो व्यक्ति नवाब मलिक के कसीदे पढ़ता हो, उससे क्या उम्मीद की जा सकती है? अब एक गवाह ने यह आरोप लगाया है, अब इसकी जांच होगी। लेकिन संजय राउत को यह समझ में नहीं आ रहा, समय का पहिया उलट गया है। अब आप धमकियां देंगे
और उसमें कुछ तथ्य पाए गए तो उस चक्कर में जेल भी जाना पड़ सकता है। ईडी बुला रही है और ये बहानेबाजी कर रहे हैं। ईडी के बुलाहट पे सोनिया गांधी जो कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष हैं वो तो ईडी के सामने प्रस्तुत हो जाती हैं, लेकिन संजय राउत जो एक पार्टी की टूटे हुए हिस्से के एक छोटे से सांसद हैं, ईडी को कहते मैं नहीं आ सकता, संसद सत्र चल रहा है, इतने इंपॉर्टेंट है। तो ये बहानेबाजी, ये धमकी, ये सारा चीज़ ये इन्वेस्टिगेशन को टालने बढ़ाने कि पता नहीं आगे कुछ समय में कोई कॉम्प्रोमाइज़ बीजेपी के साथ हो जाए। बट रेस्ट एश्योर्ड, भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के लिए सारे दरवाजे बंद कर लिए हैं, इसलिए उनको ईडी के पास तो जाना ही होगा। और गवाह की सुरक्षा अब उद्धव ठाकरे की पुलिस नहीं कर रही, अब वहाँ पे एकनाथ शिंदे की पुलिस इन गवाहों को सुरक्षा देगी, ऐसी उम्मीद रखनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।